हेलो एवरीवन। आज को लेक्चर का इस टॉपिक के जानने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलें, वीडियो वॉच करना नहीं भूलें। बराबर हम निरंतर प्रयास करते हैं कि हर एक वीडियो में मैक्सिमम से मैक्सिमम एफर्ट लगाएं और आपके पास जो मेरे पास जो भी है मैं आपको देने का कोशिश करते हैं कि ताकि आप बढ़िया तरीके से नॉलेज को गेन कर सकें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले और हासिल कर लें। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि निरंतर त्रिकोणमिति का ये बातें हमेशा आ रहा है कि त्रिकोणमिति पढ़ाया जाए। चलिए, त्रिकोणमिति में मैं ये बोल देना चाहता हूँ कि जब मैं पढ़ाऊँगा तो कुछ 10th के भी बच्चे हैं उस लेवल को जान सकेंगे। देखने में अच्छी बात है कि त्रिकोणमिति का जो पोर्शन जो भी 10th बोर्ड में जो आता है, चाहे CBSE बोर्ड हो या बिहार बोर्ड का हो, वो 30 अगर मार्क्स से आता है तो 30 नंबर में 30 नंबर आप ज़रूर बना लीजिएगा। आप इसे बढ़िया तरीके से समझिएगा। लेकिन अभी कुछ पल दूर हैं, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम जब तक ख़त्म न कर दें तब तक हम उस रास्ते पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप आइए, मैक्सिमम मिनिमम एक्चुअली ये कहानी राम कहानी आपका बोर्ड पर है, लेकिन मेन थॉट जो मैं बोलूँगा और लिखूँगा समराइज करके उसी पॉइंट पे आप फोकस करना है। सबसे पहले मैक्सिमम, इंट्रोडक्शन टू मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम क्या है और मिनिमम क्या है? आप मान लीजिए कि हिमालय पहाड़ पे चल रहे हैं, ठीक है, हिमालय पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, बराबर पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, चाहे कोनो पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। जब आप चढ़ते हैं तो सर्टेन पहाड़ इस तरह से होता है, यूं गया यूं आया, यूं गया यूं आया। मान लेते हैं कि वो कंटिन्यूअस उस जगह पे आ रहा है, लेकिन न भी होगा तो उसका चर्चा अलग करेंगे, लेकिन हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं। यूं मेरा गया यूं आया। आप देखते हैं कि एक तरफ से बढ़ रहा है तो दूसरे तरफ से घटता भी नजर आ रहा है। लेकिन जब बढ़ रहा है और उसके बाद घट रहा है और फिर पुनः वो बढ़ रहा है, तो बढ़ा और ये घटा, फिर बढ़ा और ये घटा। जैसा ही बढ़ा लेफ्ट से और जैसा ही वहां से टर्न किए डिक्रीजिंग के लिए, तो वो जो मेरा पॉइंट मिला वो मेरा मैक्सिमम है। जैसा कि आप इस फिगर में देखिए, यहां से ये बढ़ा, मान लीजिए कि बराबर पहाड़ है, यहां से ये बढ़ा और यहां से फिर डिक्रीज करने लगा। पुनः डिक्रीज करने के बाद क्या करने लगा, ये देखिए, लगता है यहाँ पे गलत लिखा गया है, ये डिक्रीज नहीं इंक्रीज, यहाँ पे इस साइड बढ़ रहा है, इंक्रीज करते रहा। यूं इंक्रीज किया, डिक्रीज किया, पुनः इंक्रीज किया, यानी एक ऐसा पॉइंट आया जो मैक्सिमम पॉइंट आया और एक ऐसा पॉइंट आया जो मिनिमम पॉइंट आया। यानी ए का वैल्यू, ए जो है ग्रेटर देन इक्वल टू, कभी इक्वालिटी भी उस हॉरिजेंटल पॉइंट के लिए मान सकते हैं। यानी ए पे ये फंक्शन का जो मान है x बराबर ए पे फंक्शन एफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ए प्लस एच और एफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ए माइनस एच। लेकिन बी पे देखिए, एफ बी इज लेस देन इक्वल टू एफ बी प्लस एच और एफ बी इज लेस देन इक्वल टू एफ बी माइनस एच। वही बात को हम बताना चाहते हैं जो इसमें प्रवचन लिख दिए, कहानी लिख दिए, और लास्ट में एंड वाइस वर्सा। यानी इस पॉइंट को मैक्सिमम होगा जहां पे वो मिनिमम कर लीजिएगा वाइस वर्सा में, और जहां पे ग्रेटेस्ट है वहां पे लोएस्ट कर लेना है। ये कह रहा है कि ये फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू हैव मैक्सिमम एट एक्स बराबर ए। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू हैव मैक्सिमम एट एक्स बराबर ए if fa is greatest of all value in the suitably a small neighborhood of a suitably neighborhood यानी a plus h या a minus h where a is an interior, a क्या है, interior point in the domain of fx। यानी आपका ये मेरा a क्या है, वो जो मेरा, लेकिन for a small positive value of h। आपके पास इसे आप लिख लें। सबसे पहले fa is greater than equal to fa plus h और fa is greater than equal to fa minus h where h is greater than equal to 0 very small quantity and vice versa। यहाँ पे आप नोट करें, इसको हम इरेज करके हम इसे पुनः इसको हटा देंगे और उसको मैक्सिमम के जगह मिनिमम पॉइंट को कर देंगे
क्लियर कट आप समझ लें उस चीज को, यानी एनालिटिकली ये इस वैल्यू को आप ये देख सकते हैं। ये आप कह रहा है कि ये फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू है मैक्सिमम, यानी आपको हम तरीका बताएंगे कैसे मेथड है जो कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में मैक्सिमम मिनिमम का भी चर्चा बीच बीच में। तो ए फंक्शन अब यहाँ पे एंड वाइस वर्सा हम इसको हटाना चाहते हैं। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू हैव मिनिमम, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू हैव मिनिमम, जहाँ पे मैक्सिमम है उसको मिनिमम हम कर दें। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू हैव मिनिमम, यानी मिनिमम हो गया, यहाँ पे पॉइंट सेकंड कर दीजिए एट एक्स बराबर बी। यहाँ पे मिनिमम है कि डिक्रीज के बाद इंक्रीज कर रहा एट एक्स बराबर बी। इफ एफ ए के जगह एफ बी इज ग्रेटेस्ट के जगह स्मॉलेस्ट of all values in the suitably a small neighborhood of v, क्योंकि एंड वाइस वर्सा यहाँ पे हम लिख दिए थे, लेकिन पुनः हम इसको चेंज करते हैं। वेयर यहाँ पे ए के प्लेस पे बी कर दीजिए। इज एन इंटीरियर पॉइंट, ये मेरा क्या है, ये भी इंटीरियर पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ एक्स एनालिटिकली। एफ यहाँ पे चेंजिंग कर दें, क्या चेंजिंग कर दें एनालिटिकली, एफ बी जो मेरे पास आ रहा है लेस देन इक्वल टू एफ बी प्लस एच, और एफ बी को हम कह सकते हैं लेस देन इक्वल टू एफ बी माइनस एच फॉर एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी वैल्यू, यानी कह रहा है कि उस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा यदि एफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ए प्लस एच होना चाहिए, और एफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ए माइनस एस। किसके लिए, ग्रेटेस्ट लोएस्ट वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए एफ बी इज लेस देन इक्वल टू एफ बी प्लस एच। देखने से ही पता चल रहा है कि बी से ही बी प्लस एच बड़ा है, और बी से इधर बी माइनस एच भी, ये देख रहे हैं ये जो खंबा खड़ा है वो भी ग्रेटेस्ट है, यानी कह सकते हैं एफ बी जो होगा लेस देन इक्वल टू एफ बी होगा लेस देन इक्वल टू बी माइनस एच। ये हो गया इसका डिफिनीशन कि जब मैक्सिमम होगा जब मिनिमम होगा। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट, अभी ये प्रवचन का ही चल रहा है, छोटा बस लैंग्वेज का थ्योरी, लेकिन प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा मेन थॉट वहाँ पे पकड़ना है। लेकिन फिर भी यूं गया यूं आया, ग्राफ से ये देख रहे हैं एक बार बढ़ा फिर पुनः घटा, यानी उस पॉइंट पे मैक्सिमम आया, और पुनः घटा से फिर बढ़ा, यानी उस पॉइंट पे मिनिमम। अगर हम सो मेनी कंटिन्यूअस फंक्शन अगर हम कह दें तो मैक्सिमम और मिनिमम जो मेरे पास होगा बहुत सारे, यानी ग्राफिकली भी हम इसे दिखाएंगे आपको अभी। अब अगला, अब देखिए अभी तक आपने हम आपको डिफाइन किए थे मैक्सिमम और मिनिमम का कंसेप्ट दिए थे। अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू और एक मिनिमम वैल्यू, सीधी सी भाषा में समझ लीजिए, सारा कहानी वही है। जिस पॉइंट पे मेरा मैक्सिमम होगा उस पॉइंट को पुट करने पर जो मिलेगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा, और जिस पॉइंट पे मेरा मिनिमम होगा उस पॉइंट पे जो मेरा मिनिमम वैल्यू ऑप्टेन होगा, या उस पॉइंट को पुट करने के बाद जो मिलता है उसी को हम कहते हैं मिनिमम वैल्यू। जैसे आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, सीधी सी भाषा, अभी हम इससे पहले भी वही चीज लिखे थे, ये फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू है मैक्सिमम वैल्यू, दैट मीन्स ऑल्सो नोन एज लोकल मैक्सिमम, या उसी को हम कहते हैं रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू या रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू, ऑल आर सेम थिंग। यानी ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू है मैक्सिमम वैल्यू या लोकल मैक्सिमम वैल्यू या रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स बराबर है इफ एंड ओनली इफ ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि यही होगा कि वो एफ ए प्लस एस से बड़ा होना चाहिए, और वो एफ ऑफ ए उस एफ ए माइनस एस से बड़ा होना चाहिए। अभी भी मेरे द्वारा फिगर में दिखाया गया था, लेकिन फॉर एवरी या फॉर ऑल वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एच, यानी दैट इज ऑल एच अप्रोचेस टू 0 प्लस 0, यानी एच अप्रोचेस पॉजिटिव वैल्यू, जहां ए को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, और ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू है मिनिमम वैल्यू या लोकल मिनिमम वैल्यू या रिलेटिव मिनिमम वैल्यू एट एक्स बराबर बी। ये तभी सत्य है कि एफ बी इज लेस देन आपका एफ बी प्लस एच, और एफ बी इज लेस देन ऑफ एफ बी माइनस एच फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एच अप्रोचेस टेंड्स टू 0।
यानी जिस पॉइंट पे मेरा जो वैल्यू ऑब्टेन हुआ, यानी जिस पे मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन होगा वो इस तरह से, अगर तो बी को हम कहते हैं लोकल मिनिमम, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। जिस तरह से हम यहाँ पे हम ग्राफ से भी थोड़ा सा देना चाहते हैं मैक्सिमम और मिनिमम का कंसेप्ट। अगर ये मेरा फिगर ऑब्टेन हुआ, अब ये मान लेते हैं कि ये 5 हो गया, यहाँ पे 5, यहाँ पे आपका ये 4 हो गया, यहाँ पे ये मेरा 6 हुआ। ऑब्वियसली है कि यहाँ पे 30 अगर आया, मान लेते हैं 28 आया, और ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे मेरे पास 24 या समथिंग कुछ भी आया होगा, लेकिन 6 पे जो मेरा ऑब्टेन हो गया 24, एट x बराबर 5 पे ऑब्टेन हो गया 30, और x बराबर 4 पे ऑब्टेन हो गया 28। तो यहाँ पे जो मेरा मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन हुआ एट x बराबर 5 पे ही मेरा मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन हुआ, ये मेरा। तो यहाँ से देखिए 28 से 30 हो गया, बढ़ गया, लेकिन 30 से 24 हो गया, यानी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यानी लेफ्ट साइड से इंक्रीज किया और राइट साइड से डिक्रीज किया। तो वो मेरा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के केसेस में वो मैक्सिमम ऑब्टेन होने चालू होगा। और ये लेफ्ट से आपका देख रहे हैं, इस साइड से, अगर इस साइड से राइट से इस तरह से डिक्रीजिंग हुआ और इस तरह से इंक्रीजिंग हो गया, तो वैसे कंडीशन में आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन हो गया। तो जिस पॉइंट पे मेरा मिला, अभी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम था, लोकल मिनिमम था, या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, या जो भी हो, यानी x बराबर है इज कॉल्ड रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू, इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू, या उसी को कह रहे हैं एक पे आपका हो रहा है रिलेटिव मिनिमम वैल्यू, या कह सकते हैं मिनिमम वैल्यू या स्मॉलेस्ट वैल्यू। इस कंसेप्ट को क्लियर कर लें, इस तरह का ये डिफिनीशन ले। एक होगा एक्सट्रीमम वैल्यू, वैसा पॉइंट जहां पे या तो मैक्सिमम वैल्यू होगा या तो मिनिमम वैल्यू होगा, यानी ये फंक्शन एट x बराबर a इज सेड टू हैव एक्सट्रीमम इफ इट हैज आइदर मैक्सिमम या आइदर मिनिमम। चाहे तो मैक्सिमम होगा या एक्सट्रीमम वैल्यू का मतलब या तो मैक्सिमम हो सकता है या तो मिनिमम, हम उसको भी यहाँ पे लिख दें और उसको रखिए। लेकिन सभी का निचोड़ एक कॉन्सेप्ट होगा कि न्यूमेरिकल आखिर कैसे बनता है। अब इसी का हमने चर्चा किया था, एक्सट्रीमम या एक्सट्रीम वैल्यू, ए फंक्शन f(x) इज सेड टू हैव एक्सट्रीम वैल्यू या एक्सट्रीमम वैल्यू एट x बराबर a इफ इट हैज आइदर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एट x बराबर। बस सीधी सी भाषा है, एक्सट्रीम जहाँ पे अगर चर्चा आया, एक्सट्रीमम वैल्यू जहाँ पे चर्चा हुआ मेरे द्वारा या आपके द्वारा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, जहाँ पे एक्सट्रीमम का मतलब आइदर मैक्सिमम या आइदर मिनिमम, मैक्सिमम भी हो सकता है या मिनिमम भी हो सकता है। इफ इट हैज आइदर मैक्सिमम या आइदर मिनिमम वैल्यू एट दैट पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज द मैक्सिमम एक्सट्रीमम पॉइंट या एक्सट्रीमम एट x बराबर a। सो नेक्स्ट, अब देखा जाए यहाँ पे एक क्लोज्ड इंटरवल हो, इंड पॉइंट हो, इंड पॉइंट पे इन क्लोज्ड इंटरवल a और b पे लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम की बात कर रहा है। मैक्सिमम एंड मिनिमम एट लेफ्ट इंड पॉइंट a एंड राइट इंड पॉइंट b। मान लेते हैं कि मेरे पास कोई फंक्शन है, मान लिया कि sin x है, cos x है, tan x है, x स्क्वायर बाई स्क्वायर, जो सो मेनी थिंग्स। माना कि मेरे पास कोई फंक्शन है, वो डिफाइंड हो रहा है अपने क्लोज्ड इंटरवल a और b पे। ये मेरे पास स्केचिंग है जो भी पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में किए थे, x और y है, कोई एक फंक्शन लिए थे जिसका स्केच इस तरह से है, यानी आपका कभी e के पावर x है, ये इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग e के पावर x, log x है, इस तरह से ग्राफ आ रहा है। तो मेरे पास एक ग्राफ ये आया जिसका x बराबर a पे ये लोकल मैक्सिमम है, x बराबर b पे मेरा लोकल मिनिमम है। यानी सीधी सी भाषा, यहाँ पे dy बाई dx निकाला, 0 से लेस देन होगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a टू b। यदि f डैश x लेस देन 0 हुआ, यानी dy बाई dx निकाला और 0 से छोटा हुआ, लेकिन x का वैल्यू a से बड़ा हुआ, तो f(x) हैज, देन f(x) हैज लोकल मैक्सिमम। तब अगर f डैश x यानी dy बाई dx लेस देन 0 हुआ और x इज ग्रेटर देन a हुआ,
तो एफ एक्स का जो वैल्यू होगा लोकल मैक्सिमम होगा एक्स बराबर ए पे और लोकल मिनिमम होगा एक्स बराबर बी पे। दूसरा फिगर हमने अप्रोच किया, मान लेते हैं y द फंक्शन ऑफ e के पावर x इज द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी ये लोकल मिनिमम होगा तो लोकल मैक्सिमम होगा। तो यदि dy बाई डी एक्स मेरा 0 से बड़ा हुआ, वहां पे क्या था 0 से छोटा हुआ, dy बाई डी एक्स जो कि हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में भी चर्चा किए हैं, यदि dy बाई डी एक्स 0 से बड़ा हो और x का वैल्यू a से बड़ा हो तो एफ एक्स हैज लोकल मिनिमम एट x बराबर a और लोकल मैक्सिमम एट x बराबर b फॉर एवरी वैल्यू ऑफ a बिलोंग्स टू x, आपका क्लोज्ड इंटरवल ऑफ a टू b। ये अभी आपका राम कहानी चल रहा है, ग्राफ से पहले भी चर्चा किए हैं। ये लोकल मैक्सिमम आपका एक बार डिक्रीजिंग होगा, डी वाई बाई डी एक्स 0 से छोटा होगा तो क्या क्या मिला था, और डी वाई बाई डी एक्स 0 से बड़ा हो रहा था आपको क्या क्या मिला था। देखा जाए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन आपके सामने आया था भी, अभी उसी का नोट पॉइंट करके दे दिए कि यदि कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है, यदि कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है इन क्लोज्ड इंटरवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो ए इज लोकल मिनिमम और एफ बी इज लोकल मैक्सिमम। यदि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर रहा है इस तरह से तो एफ ए इज लोकल मैक्सिमम और एफ बी इज लोकल मिनिमम। अब इस पे एक न्यूमेरिकल देखा जाए तो नेक्स्ट थ्योरी इस तरह से बढ़ते चलेंगे और मेन थ्योरी का मेन समराइजेशन लेकर आएंगे और उस पे न्यूमेरिकल पे कूद पड़ेंगे। अब आपके सामने न्यूमेरिकल है कि फाइंड द लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम ऑफ एफ एक्स इन क्लोज्ड इंटरवल -2 to 4। चलिए अभी क्या दिए थे, फंक्शन यदि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा था तो ए पे लोकल मिनिमम था और बी पे लोकल मैक्सिमम था, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में तो ए पे लोकल मैक्सिमम। तो फिगर से तो सबसे पहले या तो इंक्रीज करे या डिक्रीज, सबसे पहले दिया हुआ फंक्शन को लिखिए गिवन फंक्शन, और उसके बाद क्या करते हैं भाई डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, इसलिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3। यह एक आप पॉलिनोमियल फंक्शन कह सकते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन है, एक एक्स के पावर n। यह क्या है, ये आपका यानी इज इंक्रीजिंग, यह एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। कोई ऐसा एक्स का वैल्यू है जिस पे ये डिफाइंड नहीं हो रहा है, यानी कोई ऐसा वैल्यू नहीं, इसीलिए एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी यहाँ पे आर तो है लेकिन यहाँ पे -2 to 4, यानी कह सकते हैं इसीलिए एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली कह सकते हैं इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग आपका पास है इन आप कह सकते हैं -2 to 4। तो इस तरह से इंक्रीजिंग अगर फंक्शन हो गया तो लोकल मिनिमम यानी आपका लोकल मैक्सिमम यदि इंक्रीजिंग हो रहा है, इंक्रीजिंग कर रहा है, मान लिया जाए ये इंक्रीजिंग किया, ये ग्राफ हुआ, ये मेरा 2 हो गया -2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 4, तो यहाँ पे क्या मिला भाई मिनिमम। कौन सा मिनिमम, लोकल मिनिमम, और ये क्या हो गया लोकल मैक्सिमम। यानी इंक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन है अपने क्लोज्ड इंटरवल पे, यानी आप कह सकते हैं कि लोकल यानी लोकल मिनिमम जो होगा फंक्शन का एफ ऑफ -2, एक्स के जगह -2 दे दीजिए, 2 के पावर क्यू प्लस 3 इंटू -2 यानी -8 -6 इज इक्वल टू -14। और लोकल मैक्सिमम की बात अगर कर रहे हैं, हम इसे हटाना चाह रहे हैं, यानी आप कह सकते हैं ये जब मेरा मालूम हो गया लोकल मिनिमम, तो लोकल मैक्सिमम की बात करिएगा तो एफ ऑफ कितना है भाई 4, तो यहाँ पे होगा 4 के पावर क्यू प्लस 3 गुना 4 यानी 16 चौ 64, 64 गुना लिख दीजिए, 4 चौ 16, 16 चौ 64, 64 प्लस 4 तिया 12, 4 2 6 और 6 1 7। दिस इज द लोकल मैक्सिमम। ये मेरा लोकल मैक्सिमम वैल्यू आपका मिल गया 76 लोकल मैक्सिमम, और लोकल मिनिमम जो आपके पास हो गया कितना,
ये आपके पास डायरेक्ट मालूम हो गया -14। अब नेक्स्ट इस पर न्यूमेरिकल एक और चर्चा करते हैं। चलिए अब आपके सामने अगला न्यूमेरिकल दे दिया गया है। इसमें 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में चारों गलत है या चारों सही है कि कोई एक सही है कि कोई 2 सही है कि 3 भी सही है। लेकिन क्वेश्चन ये पैटर्न कर रहा है कि आपके पास एक फंक्शन दे दिया है 3x² + 12x - 1 और ये जो फंक्शन कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है -1 < x और < 2 और दूसरा कर रहा है फंक्शन 37 - x। ये जो लाई कर रहा है, ये जो मेरा फंक्शन लाई कर रहा है 2 और 3 के बीच में और 3 के बराबर भी, यानी 2 > x, यानी x का वैल्यू 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो कह रहा है कि क्या f(x) इज इंक्रीजिंग। भैया अब f(x) इंक्रीजिंग हो, दूसरा कह रहा है कि f(x) इज कंटिन्यूअस हो, तीसरा कह रहा है dy/dx x = 2 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और चौथा कह रहा है कि f(x) हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x = 2। चलिए देखिए क्या क्या क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया। एक इंक्रीजिंग भी घुसा दिया, कंटिन्यूअस फंक्शन भी कंटिन्यूटी ला दिया, और dy/dx यानी डेरिवेटिव भी ला दिया, और चौथा आपको कह रहा है कि मैक्सिमम। चलिए यहाँ पे हर एक कंसेप्ट, जब आपके पास पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ये न्यूमेरिकल बनेगा ही नहीं। सबसे इंक्रीजिंग करने के लिए हमको क्या जरूरत है, dy/dx निकालना है, और कंटिन्यूअस होने के लिए क्या है भाई, लिमिट का जरूरत है। जिसके ऊपर हम चेक करना चाह रहे हैं उस पर लिमिट सही होना चाहिए, उस आपस में बराबर होना चाहिए। अच्छा, तब सबसे पहले जो मेरा फंक्शन है, चलिए जो फंक्शन है f(x) उसको हम f(x) पहले आ जाइए लिख दिए और उसको जो उतार दिए सामना सामनी। ये 3x² है, 12x है, -1 है, -1 < x2 और एक है 37 - x, 2 > x < 3। इसको हम डिफरेंशिएट कर दिए भाई। तो जब डिफरेंशिएशन कर दिए तो 3 दूनी 6 x हो जाएगा और 12 हो जाएगा। ये होगा -1 < x < 2, ये -1 होगा भैया, ये 2 और ये < 3, यही होगा भाई। अब पहला कह रहा है कि f(x) इज इंक्रीजिंग, -1 और 2 यानी इस फंक्शन की बात कर रहा है। तो आपके सबसे पहला देखिए, ये f' जो मेरे पास है 6x + 12 है, f' जो है 6x + 12 है, ये 2 और 3 के बीच में नहीं, सॉरी 2 और 3 के बीच में नहीं है, ये मेरा है कहाँ, इसको हम हटाते हैं, ऊपर से इरेज करते हैं। ऑप्शन तो आपके पास क्वेश्चन है ही, इसे स्क्रीनशॉट करके रख लें, हम इसे इरेज करना चाह रहे हैं। अब ये पहला क्वेश्चन कह रहा है dy/dx, हम f' आया, f' 6x + 12 आया, ये -1 और 2 के बीच में। तो ये जो मेरा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन, जो मेरा दिया हुआ फंक्शन था, ये फंक्शन किसी भी ऐसा पॉइंट पे क्या कर रहा है, ये जो मेरा फंक्शन है, अब यहाँ dy/dx निकाल लिए। x का वैल्यू -1 अगर देते हैं तो भी ये -6 में से 12 यहाँ पे आया पॉजिटिव, तो +6, और अगर 2 देते हैं यानी क्लियरली हम कह सकते हैं कि f' 0 से बड़ा है, इसीलिए गिवन फंक्शन दिया हुआ फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग इन -1 और 2, क्या, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए आपके पास सही है। दूसरा क्वेश्चन आपके कह रहा है कि क्या आपका दिया हुआ क्वेश्चन में दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है -1 और 3 के बीच, यानी यहाँ और यहाँ के बीच में दोनों फंक्शनें आता है। तो कंटिन्यूअस होने के लिए सबसे पहले हम ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और जिस पे एट x = 2 पे सबसे पहले आइए, एट x = 2 पे फंक्शन का मान कितना होगा,
ये 3 गुना 2 का स्क्वायर और जोड़ 12 गुना 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 प्लस 24 माइनस 1 यानी 35, यानी 12 ते 36, 35 हो गया। क्योंकि कंटिन्यूटी निकालने के लिए हमें देख लेना है क्लोज इंटरवल, यहाँ पे इनक्वलिटी। अब कहाँ पे आइए, तो जब ये x बराबर 2 पे 35 आया तो लेफ्ट हैंड x, इसका मतलब क्या हो गया, x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 2 पे भी कितना आएगा भाई, वो भी फंक्शन का मान 35 है। जिस पे आप चेक कर रहे हैं वो पॉइंट पे और उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर सही आ जाए, सेम आ जाए, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस होता है। अब आइए यहाँ पे एक वैल्यू है x इज ग्रेटर देन 2, यानी अब आइए राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 2, राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 2 पे फंक्शन का मान आप निकाल दीजिए, f2 का मतलब 37 माइनस 2 बराबर 35। क्लियरली राइट हैंड लिमिट भी उतना ही आया और लेफ्ट हैंड लिमिट भी उतना ही आया, और जिस पॉइंट पे आपने निकाला उस पे भी वही आया। इसका मतलब है कि ऑप्शन बी भी करेक्ट है। दिया हुआ फंक्शन -1 और 3 के बीच में, और वो भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। यदि कंटिन्यूअस का कंसेप्ट आपको दिक्कत लग रहा है तो कंटिन्यूटी जो लेक्चर दिया हुआ है उसे आप पुनः लेक्चर को देखें और समझें। तो ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी कह रहा है कि क्या मेरा दिया हुआ फंक्शन dy/dx यानी dx बराबर 2 पे मेरा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल के चेक करेंगे। यदि दोनों इक्वल नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि वो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, जो आपके सामने आएगा। यानी ऑप्शन ए भी करेक्ट और ऑप्शन बी भी करेक्ट। अब ऑप्शन सी के लिए आइए भाई, तो f' जो हमने निकाला था ये 6x है और प्लस 12 है, -1 और 2 है, और ये -1 है और 2x और 3। चलिए ये तो मेरा आ गया भाई। जब आपके पास ये मालूम हो गया तो सबसे पहले ये क्या है, इसका मतलब दो कंडीशन हो गया भाई। x का मान 2 से बड़ा है और x का मान लेस देन इक्वल टू 3 है। इसमें भी अगर आप तोड़ते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और x लेस देन इक्वल टू 2 है। ये भाई अब यहाँ पे ये क्या है, ये राइट हैंड यानी राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f'(x), राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एट x बराबर 2 पे ये फंक्शन का मान कितना आया, -1। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f'(x) एट x बराबर कितना पे है, 2 पे। f'(x) एट x बराबर 2 पे यहाँ पे हम कह सकते हैं कितना कह दें भाई, तो 6 गुना 2 प्लस 12, 6 दूनी 12 दूनी 24 आ गया। 6 दूनी 12 प्लस 12 ये मेरा 24 हो गया। इसका मतलब x बराबर 2 पे, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल नहीं है, एक -1 बता रहा है और ये एक 24 बोल रहा है। क्लियरली है कि गिवन फंक्शन इज, दिया हुआ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 2। जब x बराबर 2 पे डिफरेंशिएबल है ही नहीं तो ये एग्जिस्ट होगा कहाँ से, यानी ऑप्शन सी भी करेक्ट। यानी क्लियर है कि एक ऑप्शन ए भी सही मिला, बी भी सही मिला और सी भी सही मिला। तो डी की बात करते हैं। एक तो भाई इस पे तो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन, चलिए डी ऑप्शन की बात हमने कर दिया। जब डी ऑप्शन की बात कर दिया तो पहला हमने देखा था जो फंक्शन फर्स्ट यानी -1 और 2 के बीच इंक्रीजिंग हो रहा था। जैसे -1 हो गया और एक 2 हो गया और 3, ये तो फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ। कहाँ से, -1 और 2 के बीच ये इंक्रीजिंग फंक्शन आया था।
ये इंक्रीजिंग है। तो 2 और 3 के बीच मेरा फंक्शन क्या है भाई, 37 माइनस एक्स, वो तो क्लियर है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1, क्लियर है डी वाई बाई डी एक्स, यानी 2 और 3 के बीच वो डिक्रीज कर रहा है, यानी ये डिक्रीजिंग है। ग्राफ जब हमने खींचा ये यहाँ से ये फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ था और यहाँ से ये डिक्रीजिंग, यानी ये इंक्रीजिंग हुआ तो ये क्या हुआ भाई, डिक्रीजिंग हुआ। जब ये डिक्रीजिंग हो गया यानी क्लियर है x बराबर 2 पे ये फंक्शन मेरा मैक्सिमम वैल्यू रखता है, मैक्सिमम पॉइंट है, x बराबर 2 पे मैक्सिमम मिलेगा, यानी ऑप्शन डी भी करेक्ट। ऑप्शन डी भी क्या एफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x बराबर 2, हाँ x बराबर 2 पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू मिलता है, जो कि आपको ग्राफ से क्लियर है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, बी और सी ऑप्शन डी भी करेक्ट है। अब आपके सामने अगला थ्योरी प्रस्तुत करते हैं, जो कि बारीकी से देखिएगा और उसके बाद तरह तरह का न्यूमेरिकल मिलेगा, एंजॉय करिए, न्यूमेरिकल बनाइए। पहला एग्जाम्पल, सबसे पहला, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट पॉइंट्स वेयर इट हैज मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। चलिए, यह एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, यानी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है so many maximum और so many minimum point, या अल्टरनेटिवली मैक्सिमम और अल्टरनेटिवली मिनिमम, यानी एक मैक्सिमम मिलेगा तो दूसरे मिनिमम मिलेगा। यानी इन कंटिन्यूअस फंक्शन में एक देख लीजिए x बराबर, पहला एग्जांपल है, इन द गिवन फिगर, यानी फ्रॉम द गिवन फिगर, यानी मैक्सिमम पॉइंट एट x बराबर a, देन अल्टरनेट पॉइंट ये मिनिमम, यानी जब ये इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज होते रहेगा तो अल्टरनेटिव पॉइंट आपको मिलते रहेगा। अल्टरनेटिव पॉइंट का मतलब यहाँ पे ये कहने का मतलब हो गया, एक पॉइंट पे मैक्सिमम होगा तो दूसरे पे मेरा मिनिमम होगा, और दूसरा फिर आगे बढ़िएगा तो मैक्सिमम होगा फिर मिनिमम होगा, यानी सो मेनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू या मिनिमम पॉइंट या मिक्स मैक्स सो मेनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन इन एनी कंटिन्यूअस फंक्शन। यानी आपके पास कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबिलिटी, यदि आपके पास फंक्शन है तो बहुत सारे मैक्सिमम और बहुत सारे मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन होते रहेगा। ये पहला फिगर एग्जांपल का पहला यही कह रहा है। दूसरा मैं लेकर आता हूं, देखिए अगला एग्जांपल और इसके बाद ये भी एग्जांपल। एक फंक्शन है y बराबर x, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा है, x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, हम पहला क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ, हम y बराबर x का ग्राफ पहले भी दे चुके हैं, तो ये y बराबर x यानी x का वैल्यू 0 से बड़ा हुआ, और माइनस x का मतलब x का वैल्यू ये 0 से छोटा हो गया। ऐसे भी दिए थे, ये इस तरह का शेप आ रहा है, यानी मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, लेकिन यहाँ पे ओपन इंटरवल है, लेकिन x बराबर 0 पे x का मान जब 0 हुआ था, x का मान जब 0 हुआ था तब वैल्यू का मान कितना है, यानी फंक्शन का मान x बराबर कितना है, 1 है। दिया हुआ ये फिगर जो हमने देखा कि ये इस तरह से गया और इस तरह से गया, यह एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। क्यों डिसकंटिन्यूअस है, x बराबर 0 पे अगर वो वैल्यू हम देखा जाए तो 0 मिल रहा है, x बराबर 0 पे x का वैल्यू अगर राइट हैंड x बराबर 0 पे तो 1 आ रहा है, x का वैल्यू 0 से बड़ा यानी राइट साइड की बात करते हैं तो वो किसका वैल्यू आएगा, 0 आ जाएगा। x का वैल्यू 0 से छोटा पे भी आएगा तो वो 0 आएगा। तो कंटिन्यूअस होने के लिए जिस पॉइंट पे हमने चेक करते हैं और वो तीनों आपस में इक्वल होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, और जिस पे चेक करते हैं तो राइट हैंड लिमिट इज 0 और लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0, लेकिन दिस पॉइंट एट पॉइंट x बराबर 0 पे फंक्शन का मान 1 है। ग्राफिकली भी ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, थियोरेटिकली भी हम इसे डिसकंटिन्यूअस कहेंगे। दूसरा एग्जांपल है कि अगर कोई फंक्शन है f(x) बराबर 1 - x, अब हम इसे ग्राफ खींचना चाहते हैं, x का मान 0 से बड़ा हो यानी उस क्वाड्रेंट में चलेंगे, और x का मान 0 से बड़ा छोटा है तो इस क्वाड्रेंट में चलेंगे। ग्राफ जाएगा कैसे, अगर ये मेरा y है, x का यदि वैल्यू 0 हम लेते हैं तो y का मान 1 होगा, y का मान 1 यहाँ पे आएगा इस पॉइंट पे, ठीक है।
x का मान यदि 0 लेते हैं तो y का मान 1 होगा। x का वैल्यू 0 से बड़ा, अगर x का वैल्यू हम यहाँ पे 5 ले लेते हैं तो x का वैल्यू 0 से बड़ा में अगर हम मान लेते हैं 5 लेते हैं तब y का मान कितना हो जाएगा? उस कंडीशन में आपके पास कितना हो जाएगा? उस कंडीशन में मेरा कितना हो जाएगा? माइनस में चला जाएगा। अगर हम इसे ग्राफ खींचते हैं, एक तो x का मान अगर 0 तो y का मान 1, और x का मान यदि हम 1 लेते हैं तो y का मान 0। सीधे सी भाषा हम यहाँ पे चलते हैं, अगर x का मान अगर हम यहाँ पे x का मान अगर 1 लेते हैं तो y का मान यहाँ पे 0 होगा, और y का मान जब 0 होगा तो इस पे आएगा x एक्सिस पे ये आएगा x एक्सिस, एक ग्राफ ये आएगा, इस पे आएगा। चूंकि ये x का वैल्यू 0 से बड़ा कर रहा है तो x का वैल्यू एक पॉइंट पे यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा है, और दूसरा कह रहा है x इज लेस देन 0, तो इसका कर्व इस तरह से आएगा। हम ग्राफिकली हम इसे देखना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात, हम थियोरेटिकली आइए, x बराबर 0 पे फंक्शन का मान 1 होगा, x बराबर 0 पे फंक्शन का मान 1 होगा, लेकिन x बराबर 0 पे दिया हुआ है 0, 1 0 आपस में इक्वल नहीं हुआ। जब इक्वल नहीं हो तो फंक्शन ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूअस हुआ। लेकिन इन द गिवन फिगर एफ एक्स हैज मिनिमम एट एक्स बराबर 0। फिगर से देखिए, ये आपका इस तरह से यूं गया, x बराबर 0 पे ये फंक्शन मेरा मिनिमम है, लेकिन ये x बराबर 0 पे दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। क्लियर? अब एक अगला एग्जांपल हम आपको देते हैं। अब इसे हम देखना चाहते हैं अनदर एग्जांपल, y इज द फंक्शन ऑफ मोड ऑफ x। मोड ऑफ x का चर्चा हम ग्राफ में भी कर चुके हैं कहीं ना कहीं। मोड ऑफ x आपका कहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का भी चर्चा कर चुके हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो या मोड ऑफ x, यह एक जो मोड ऑफ x फंक्शन है x बराबर 0 पे, ये क्या हो रहा है? मैक्सिमम हो रहा है। तो मैक्सिमम कैसे हो रहा है आपको हम यहाँ पे थियोरेटिकली भी इसके बाद हम आएंगे थ्योरी से कि कैसे मैक्सिमम मिलता है और किस तरह से मिनिमम। दो थ्योरी देंगे, एक तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से और दूसरा डबल डेरिवेटिव से। तो फ्रॉम द गिवन फिगर आप ग्राफ हम ऑलरेडी जान रहे हैं, इसीलिए हम इसको स्केच करके ही हम समझा रहे हैं कि दिया हुआ फिगर में एफ एक्स है मैक्सिमम एट एक्स बराबर 0 पे, लेकिन यह एक कंटिन्यूअस है, लेकिन यह फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है? क्योंकि उसका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं होगा। क्योंकि अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक 1 हो रहा है तो दूसरा -1 हो रहा है, ये कभी इक्वल नहीं होगा। 1 और -1 इक्वल नहीं होता, यानी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन ये वे कंटिन्यूअस है। x बराबर 0 पे ये वैल्यू 0, और x बराबर 0 छोटा हो या राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड हो, दोनों पे वो 0 हो रहा है, इसीलिए फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब y बराबर x के क्यू दिए, ये y बराबर x के क्यू होता है ग्राफ। जैसे हम x का वैल्यू 1 दिए, मान लेते हैं x का वैल्यू 1 दिए तो y का मान भी 1 आएगा, x का वैल्यू 2 दिए तो y का मान 8 आएगा, x का वैल्यू 9 तो 27, इस तरह से ऐसे बढ़ते चलेगा, इस तरह से घटते चलेगा, यानी इसका यूं ही ग्राफ आएगा। ये तो ना तो मैक्सिमम मिलेगा, इट हैज नाइदर मैक्सिमम और मिनिमम, ना तो ये मैक्सिमम हो रहा है और ना ही मिनिमम मिलेगा। अब आपको मेन थॉट, हाउ टू सोल्व द गिवन प्रॉब्लम, हाउ टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, अगले लेक्चर में यही देंगे, किस तरह से हम निकालते हैं, कैसे हम सोल्व करते हैं थ्योरेटिकली, इसको किस मेथड से फाइंड आउट करेंगे दिया हुआ न्यूमेरिकल को, तो हम इसको अगले लेक्चर में जानेंगे। आज जाने से पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, भूलें नहीं, शेयर जरूर करें। जहीं भी कंसेप्ट में क्लियर दिक्कत हो वो मेरे पास किसी माध्यम से पहुंचाने का मैसेज क्लियर करें। ओके, बाय।